अगर आपको बड़े पॉडकास्ट देखना पसंद नहीं है और कम समय में आपको ज़्यादा स्किल्स और नॉलेज चाहिए तो बने रहिए पॉडकास्ट कुणाल क्लिप्स के साथ। एक चीज़ मुझे आपसे पूछनी थी मैम, जैसे अभी पहले भी हम बात करते थे, मैंने कहा बताने में थोड़ा ये लोग भी डरते। ऐसी ऐसा समाज में बोला जाता है कि जब भी आप कोई काम करना चाह रहे हो, कुछ प्लान कर रहे हो, तो कभी किसी को बताना नहीं चाहिए, वो बात अपने तक सीमित रखो। और ये हर घर की कहानी है कि बताइए मत कुछ भी। इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्यों मतलब लोग तो कहते हैं ज़्यादातर कि अगर आप अच्छी बातें शेयर करते हो, जो आप करना चाहते हो, वो तो अच्छी बातें हैं, और अगर आप किसी को अपना दुख बताते हो तो वो दुख कम होता है, अच्छी बात बताते हो। पर लेकिन कहते हैं कि सीक्रेट्स रखो अपने जब तक वो काम हो ना जाए, ऐसा क्यों? देखिए, आपने यूनिवर्स के अंदर कुछ भी डाला, हम 4 लोग बैठे हैं, हम चारों की वाइब्रेशंस अलग-अलग होंगी इस रूम के अंदर, राइट? आप कुछ भी स्टार्ट करते हो, किसी के मन में आया यार ये तो कर ही नहीं पाएगा, मतलब बोला नहीं मैंने, लेकिन मेरे मन में आया, या फिर कोई जेलसी हो गया कि यार अच्छा जी भैया ये इतना आगे बढ़ गया या ये इतना कमा रहा है, तो कहीं ना कहीं हमने कैसी वाइब्रेशंस दी, जेलसी वाली दे दी। या किसी के मन में डाउट आ गया, या हमारे ही मन में कहीं ना कहीं डाउट आ गया कि यार मैंने तो सारे लोगों को बोल तो दिया, पता नहीं होगा या नहीं होगा, नहीं हो तो बेइज्जती हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं अगर आपके मन में मल्टीपल थॉट्स आ रहे हैं किसी भी काम को करने के बाद, और आपके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनके मन में मल्टीपल थॉट्स आ गए उस काम को लेकर, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स तो कैच कर रहा है ना वाइब्रेशंस। यूनिवर्स सिर्फ और सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझता है, आपकी वाइब्रेशंस की। तो कहीं ना कहीं आपने कैसी वाइब्स दे दी, नेगेटिव एनर्जीज। राइट। तो इसीलिए बोला जाता है कि आप कम से कम अपनी चीज़ों को शेयर करें, अपने तक रखें, सो दैट एक बार हो जाए तो सक्सेस मेक नॉइज, आई गेस। होने के बाद तो पता लग जाना यस, छुपता कब तक है। बिल्कुल। इसी वजह से कहा गया है कि आप अपनी हाँ, चीजें अपने तक यस रखें और यस, काम हो जाने के बाद बताएं, बाद ही, या खुद ही हाँ पता चल हाँ। जाए। देखो आपने सुना होगा, बीइंग अ इंडियन, बिलोंग्स टू इंडियन फैमिली, आप भी एक चीज़ समझते होगे कि जब कोई भी लेडी कंसीव करती है तो बोलते हैं 3 महीने तक मत बताओ। हाँ, क्यों बोला जाता है? ताकि वो बेसिकली जो बेबी जो बेबी थोड़ा की सा, हेल्थ अगर बेबी बन जाए, मतलब आ जाए, अभी तो सिर्फ एक बीज है ना, मतलब हाँ बेबी की नींव बन जाए। अगर 10 लोगों को पहले ही पता चल तो जाएगा पहली किसी टोक। के हो रहा है, किसी के नहीं हो रहा, किसी की कैसी थॉट्स है, किसी का कैसा थॉट है आपको लेकर, तो कहीं ना कहीं बच्चे के ऊपर वो नेगेटिविटी ना जाए, तो इसीलिए मना किया जाता है। तो हमारे जो बड़ों ने कुछ भी चीज़ें बनाई है ना, आज हम लोग नहीं मानते, लेकिन मैं सच बता रही हूँ, हर चीज़ के पीछे एक रीज़न है। अगर आप वैलिड रीज़न को समझ जाएंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि नासा ने तो बाद में तरक्की करी थी, नासा ने तो बाद में बताया था स्टार्स की पोजीशंस, हमारे ऋषि तो पहले ही बता गए थे। सारे नक्षत्र तारे सब कुछ कैलकुलेशन इज, एस्ट्रोलॉजी इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन, कैलकुलेशन, राइट। राइट। तो कैसे पता चला, कितनी दूरी है, कैसे पता चला, तो वो पहले ही बता गए सब और कुछ। जो हमारी एनर्जीज है उस तरीके से ही काम करती है, क्योंकि बिल्कुल। पूरा वो यूनिवर्स एनर्जी बेसिस पे ही चलता है। हम जैसी एनर्जीज दे रहे हैं तभी, जब कोई किसी को पहले के ज़माने में तो वो श्राप वर्ड होता था ना, हाँ, श्राप दिया था, और वो काम आज भी करता है। अगर आप किसी को दिल से, लोग कहते हैं ना कि दिल से अगर किसी ने किसी को कुछ बोल दिया तो वो लगता है, चाहे वो आशीर्वाद हो चाहे वो कर्ज हो, वो लगेगा बिल्कुल लगेगा। बिल्कुल लगता है। एक बात बताओ, अगर मैंने आज किसी का दिल दुखाया, मेरे अंदर अंतर आत्मा को पता है, मेरे दिल को पता है, मेरी उस कॉन्शियसनेस को पता है मैंने गलत किया है, और सामने वाला रो लिया, तो क्या मैं अब पूरा दिन अपना निकाल पाऊंगी? मेरा भी थॉट वहीं उसी इंसान के लिए चल रहा है, राइट। और उसने रोते रोते बोल दिया कि इसके साथ भी ऐसा ही हो, यूनिवर्स ने कैच कर लिया। आज नहीं होगा, 10 साल बाद होगा। और मुझे ऐसा लगता है कई लोगों के साथ तो मिनटों में देखने को मिलता है, जैसे मैं सच बता रही हूँ मैं कुणाल। किसी के साथ तुरंत होता है तो किसी के साथ समय, लेकिन होगा कंफर्म। होगा, माता रानी छोड़ती नहीं है। जो कर्ज है या जो किसी के दिल किसी ने से किसी के साथ गलत किया है, आप नहीं भोगोगे, आपके बच्चे भोगेंगे, भोग के जरूर जाओगे। यहाँ से बिना भोगे चले जाओ, मैं मान ही नहीं इम्पॉसिबल। सकती। कर्मा जो सबसे लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग, ना स्वर्ग और नर्क, मुझे तो लगता है सब कुछ यहीं पर ही है, राइट। जीते जागते हैं। क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है कुणाल, जो उस लेवल के थे कि मतलब इतना इतना वर्थ था उनका फाइनेंशियल पॉइंट से, कि हमारा मतलब उस लेवल का पैसा था कि मतलब खाए खत्म ना हो, 7 पुश्ते खा ले, इतना पैसा था, और आज वो सड़क पे आ गए हैं। क्यों? वो एनर्जीज, एनर्जीज। वो बेसिकली वो जो आपको क्रिएट करती हैं, बनाने के लिए यस, भी और नीचे गिराने के लिए नीचे भी। गिराने के लिए भी। आप उतना बड़ा एम्पायर, इतना बड़ा आपका काम, सब कुछ एकदम से सब कुछ खत्म होता गया, धीरे 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 धीरे। सारा पैसा बेटे की बीमारी पे लग गया।
और बेटा फिर भी नहीं बचा। क्या था? कर्मा ही था ना। कर्मा, बिल्कुल किसी की तो बद्दुआ थी ना, बिल्कुल। किसी का तो हिस्सा खाया था ना। अपने भाई से हिस्सा मारा अपने बच्चे के लिए, ना बच्चे ने भोगा ना आपने नहीं भोगा। भोगा, बस वो कुछ समय का बस वो खुशी थी। आपको लगता है कि आज अगर बंटवारा हो रहा है दो भाइयों में तो मैं ज़्यादा ले लूँ, मैंने इसके लिए ज़्यादा किया है, ये छोटा है मैंने इसको पाला, या मैंने इसके लिए जीवन भर करता रहा, ये तो कमाता भी नहीं था उस टाइम पे, आपने उसका हिस्सा ले लिया। आज क्या आपके बच्चे भोग लेंगे वो हिस्सा? नहीं भोग पाएंगे कुणाल, मैं मान ही नहीं सकती। कहीं ना कहीं तो सामने वाले के मन में भी रहेगी ना वो बात की। लाइफ टाइम तक रहेगी। और आज वो दूसरा जिस भाई की मैं बात कर रही हूँ वो स्टेबल है, वो उसमें भी स्टेबल है और वो उस पे भी रोड पे आ गया। चलो उतना पैसा नहीं होगा लेकिन स्टेबल है। अच्छा, स्टेबल है मतलब उतना ही है, लेकिन देखो अब किसी को 30% मिल गया, किसी को थोड़ा ज्यादा मिल गया, लेकिन जिसको ज्यादा मिला वो तो पचा ही नहीं बचा पाया ही नहीं ज्यादा। पाया। और जिसके बाद 30 था वो खुश तो 30, उसने 30 का भी 40 कर लिया। 40 कर लिया होगा, राइट। ठीक है, तो कहीं ना कहीं चीजें काम करती हैं। गलत नहीं करिए किसी के साथ। बिल्कुल। मेरा तो मानना यही है कि अगर आपके साथ भी कल को कुणाल कोई गलत करके जा रहा है ना, मेरा पर्सनल मिथ ये है कि छोड़ दो उस ऊपर वाले पे। अपने आप कई बार देखिए। लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और मुझे तो एटलीस्ट नहीं पड़ती लड़ने की ज़रूरत, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो ऊपर जो सुप्रीम पावर है ना, माता रानी बैठी है ना, वो अपने आप ही आपके आसपास से ऐसे लोगों को ऐसे हटा देगी, पता ही नहीं चलेगा, ऐसे लगेगा फूल थे हट गए इधर उधर हो गए। और कहीं ना कहीं वो इनका तरीका है बेकार लोगों से हटवाने का। बिल्कुल बिल्कुल जो बिल्कुल। जो फिल्टर करते जा रहे हैं हाँ, ना लोग, हाँ, बिल्कुल। आप तो कर नहीं पाए, हाँ। कर्म ऐसे हो गए कि अब तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा, अब साथ रह नहीं सकते। Yes. तो फिल्टर कर दिया उन्होंने आपके लिए कि जिस ठीक दिन है। आपका बैगेज फुल हो जाएगा ना, हाँ। फुल ऑफ कर्मास, आज आपका अच्छा टाइम चल रहा है, आज आपका डी भी अच्छा चल रहा है, आपकी जन्म पत्री बढ़िया चल रही है, एकदम से आपको हो सकता है कि राहु की दशा लग गई या दशा चेंज हुई और आपको पता चल रहा है कि अब सारी चीज़ें जो मैंने पहले पाप करे थे अब आगे आ रहे हैं। लोगों को शादी के बाद कर्मा चेंज हो जाता है। बिल्कुल। एग्री करते हो? चीज़ें या तो बहुत ऊपर जाती हैं या बहुत नीचे आ जाती हैं, या एकदम से हिल जाते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में वो इंसान भी ऐड ऑन हो गया, उसके कर्मास भी ऐड ऑन हो गए। मतलब वो हस्बैंड वाइफ दोनों पे यस काम करते हैं। यस, हमारे कर्मास अलाइन हो गए ना, हमारी एनर्जी हर किसी से नहीं मिलती ना। बट ये बहुत सच मानता हूँ मैं इस बात को भी, और लोग बड़े भी कहते हैं कि आपके घर पे चाहे वो आपकी बेटी हो, बहू हो, जो भी लड़कियां हो, उनकी रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत। उन्हीं से ही घर बनता है। सच में आप देखो ना, आप काम पे गए हो और आप अपनी बीवी का दिल दुखा कर गए हो, या बच्चों से लड़के गए हो, या बदतमीजी करके गए हो, गाली गलौज करके गए हो, या आपका वर्क पे कोई प्रेशर है, आप आकर अपनी वाइफ पे, खासकर मैंने अपने कंसल्टेशंस में ऐसा पाया है, मोस्ट ऑफ द लेडीज़ का कंसर्न रहता है कुणाल कि हस्बैंड का काम ठीक नहीं चल रहा, इसलिए उनका मूड ठीक नहीं है, वो घर पे आके बदतमीजी कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, या खाना नहीं खा रहे। तो कहीं ना कहीं जब आप ऐसा कर रहे हो तो आप अपने शुक्र को कमज़ोर कर रहे हो, आपका काम पहले ही ठीक नहीं है, और आपने मन किसका दुखाया? अपनी बीवी का। वो तो बेचारी आपके लिए पूजा कर रही है, व्रत कर रही है। कोई औरत होगी ना जो अपने पति की अच्छी विशेस नहीं मांगती होगी, कामना नहीं मांगती होगी, हेल्थ वेल्थ नहीं मांगती होगी, कोई लेडी होगी आई गेस, तो बहुत ही मुश्किल है। अगर इंडियन कल्चर में तो मुझे नहीं लगता। तो फिर आप हर चीज़ के लिए अगर उस औरत को दोषी मान रहे हो कि तेरी वजह से ऐसा हो रहा है, तू दिमाग मत खराब कर, या तुझे कुछ नहीं पता, मतलब कुछ भी XYZ, अगर आप उस लेडी को गुस्से में बोल रहे हो तो कहीं ना कहीं आप अपना शुक्र डाउन कर रहे हैं, आपकी चीज़ें और ख़राब होंगी। आप उसके साथ बैठें, अच्छे से बैठें, उसको अपनी प्रॉब्लम बताएं, वो आपको सॉल्यूशन भी देगी और भगवान से अच्छे दिल से आपके लिए मांगेगी भी कि मेरे पति की, भैया मैं ये 4 शुक्रवार कर लूँगी, मैं वीरवार के फास्ट रख लूँगी, या मैं XYZ कुछ भी करूँगी, माता रानी मेरे पति का काम बना दो या उनकी प्रॉब्लम ख़त्म कर दो। वो आपका शुक्र है, और वो शुक्र है और वो काम करता है। मैंने देखे रिजल्ट कि जब आपकी वाइफ या आपकी बेटी बहू सब खुश रहते हैं तो घर बनता है। ब्लेसिंग्स देंगी वो। आप कैसे आपकी तरक्की नहीं होगी? ये मुट्ठी खुली है तो कुछ भी नहीं है, ये बंद है ना, तो ये तो आसपास के घर में ही है मैम। ये तो कहने वाली बात नहीं है, ये तो मैं बिल्कुल आपको क्लियरली बोल सकता हूँ। हर एक फैमिली में, चाहे खुद की हो, चाहे चाचा ताऊ बुआ, किसी की भी, सबकी फैमिली में शादी हुई है, सबकी फैमिली में बहू हैं या बेटियां। जिस घर में बहू या बेटी खुश नहीं है, वो घर कभी, मैंने तो अपनी अभी तक की लाइफ में नहीं देखा, हमेशा गिरता हुआ देखा है, या फिर बिल्कुल आपस में ऐसे लड़ झगड़ के और बीमारियां ही आएंगी उस घर के अंदर। जहाँ घर में ज्यादा लड़ाई होगी, जिस घर के अंदर ज्यादा सीलन होगी, तो कहीं ना कहीं आप देखो ऐसे घर के अंदर हेल्थ इश्यूज आते ही आते हैं, उनका पैसा टिकता नहीं है।
उसी जगह लगता रहता है। क्योंकि आप घर का जो एटमॉस्फेयर है, जो एक हम्म। ऑरा है, वो अगर आप नेगेटिव करते रहेंगे, उसके अंदर होल करते रहेंगे, अपशब्द बोल बोल कर, एनर्जीज डालकर, आपको मंदिर में ही जाके क्यों अच्छा लगता है? आपको ऐसी जगह पे जाके अच्छी वाइब्स क्यों आती है जहाँ पे एक पुराणिक मंदिर है, या ऐसा क्यों आता है? क्योंकि वहाँ की वाइब्रेशंस अच्छी अलग हैं, अलग वहाँ का वहाँ पे aura। लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा, वहाँ पे पूजा पाठ हो रही है, धूप अगरबत्ती हो रही है, राइट। और आप ऐसी जगह पे जाएं जैसे कि शमशान घाट, ठीक है, या फिर ऐसी जगह पे जहाँ पे लोग रो रहे हैं या परेशान हैं, तो कहीं ना आपको ऐसा दिल वाइब्रेशंस आएंगी कि अब मुझे कुछ हो रहा है, मैं ड्रेन हो रही है, मेरी बॉडी ड्रेन हो रही है। क्यों? वाइब्रेशंस का फ़र्क पड़ता है, सिर्फ समझने की बात है। ये बात तो फैक्ट है बिल्कुल, कि जहाँ भी हम जा रहे हैं उस जगह का ओरा वाइब्रेशन बहुत हम हद कैच तक करते इम्पैक्ट हैं। करती है हमारी लाइफ। आप देखो, आपको हर किसी से बात करना अच्छा नहीं लगेगा, राइट। चाहे वो विश्व का सबसे सुंदर लड़का क्यों ना हो ना, एक लड़की के लिए या लड़के के लिए विश्व की सबसे सुंदर लड़की क्यों ना हो, लेकिन आपका दिल उससे ही करेगा जिससे आपकी कनेक्शन फील होगा, राइट। जिससे आपको लगेगा कि मुझे इससे ही बात करनी है। क्योंकि वो फेस का अट्रैक्शन तो सिर्फ कुछ मिनटों घंटों मिनटों दिनों का का है, है। ये तो टेम्परेरी खूबसूरती है। वो एक सॉन्ग है ना, अभी रूप का एक सागर हो तुम, हाँ सुना, पुराना पुराना सॉन्ग। सॉन्ग है ना। तो ये तो खूबसूरती एक दिन ढल ही जानी है सबकी, और मैम तो एक समय परमानेंट बाद है ही नहीं। एक समय बाद सब नॉर्मल लगता है, जब आप हाँ, दुनिया के सबसे कितना भी खूबसूरत आपको, इंसान से हाँ शादी कर हाँ लो, हाँ, या दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान आपका दोस्त हो, कुछ भी हो, वो कुछ 1 2 4 10 दो दिन चार बाद दिन वो आपके लिए नॉर्मल है। नॉर्मल हो अब जाएगा। सब इम्पोर्टेंट रह जाएगी वाइब्रेशन, जो हमारी यस फीलिंग्स है एक दूसरे के लिए। आप अपने हस्बैंड को देख के कितना खुश हो रहे हो, उसके घर आने पे आप कितना खुश हो रहे हो, या आपके घर आने पे वो कितना खुश हो रहा है, आप उसके लिए क्या एफर्ट्स डाल रहे हो एक्स्ट्रा, वो सभी चीज़ें मैटर करती हैं। Right. तो ऑटोमेटिकली चीज़ें, लाइफ बहुत ब्लेस्ड है अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ लो। तो मुझे लगता है मैं इस टॉपिक पे पूरा दिन बोल सकती हूँ। और ये लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाँ, भी है मैम, एग्री, जिसको हम इग्नोर करते हैं, यस। क्योंकि हम बड़ी खुशियां ज़्यादा ढूंढते हैं ना, छोटी बड़ी तो के होती हैं, पीछे छोटे को भूलते जाते भूलते हैं। चले जाते हैं। इसी वजह से वो जो बेसिकली लोगों के बीच में डिप्रेशन का माहौल, हाँ या वो जो हैप्पीनेस खत्म हो गई है, सिर्फ अब खुशियां रह गई है सैटरडे संडे की। हाँ, मंडे फ्राइडे तक तो कोई खुशियां ही नहीं होती, खुशियां सिर्फ ही सैटरडे, नहीं है। क्योंकि हमने अपने आप को उस तरीके से क्रिएट कर लिया कि खुशी मनाएंगे तो सैटरडे संडे। हाँ हाँ मंडे हाँ, टू फ्राइडे तो हम अब काम में बिजी काम में हैं, हम busy है, हमारे ऊपर प्रेशर है। प्रेशर है। राइट।